मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान क्या होता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार आपको बताते हैं कि जिन मृत आत्माओं का लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया जाता, वे आत्माएं अतृप्त होकर प्रेतत्व को प्राप्त करती हैं, प्रेतत्व बन जाती। यदि 3 वर्ष तक जिनका श्राद्ध न किया जाए, जो खत्म हो जाते हैं, उनका श्राद्ध न किया जाए तो वह आत्माएं अतृप्त हो जाती हैं और वह आत्माएं भटकती हैं, माने प्रेतत्व का प्राप्त करती हैं, प्रेतत्व उनमें आ जाता है। उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध करना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध भी किया जाता है। आपने देखा, माने त्र्यंबकेश्वर है नासिक के अंदर, महाराष्ट्र में। तो नासिक में करने से प्राप्त होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध करते तो उन्हें तृप्ति प्राप्त है। या किसी भी तीर्थ में भी कर सकते। अब इसमें दिन कौन सा होता है? पितृ तीर्थ। यदि भाद्र के महीने में कृष्ण पक्ष में या नवरात्र में पड़े तो वह उस दिन नहीं करें। मतलब क्या है? बोले पितृतिथि, पितृतिथि होती है जैसे अमावस्या की तिथि। यदि भाद्र कृष्ण पक्ष में पड़े और नवरात्र में पड़े, फिर नवरात्र लग रही हो तो उस दिन नहीं करें। अब बात करते हैं कि शुभ तिथि कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए महीना जो होता है उस पर ध्यान करते हैं। श्रावण का महीना सबसे अच्छा होता है। कुंवार का जो महीना होता है जिसे कहते हैं पितृपक्ष, तो कृष्ण पक्ष बहुत अच्छा होता है। इसके बाद कार्तिक का महीना, फूस का महीना, और इसके बाद माघ का महीना, फागुन का महीना, बैसाख का महीना, ये महीने बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें यदि हम तिथियों को लें तो पंचमी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। पंचमी तिथि है, अष्टमी तिथि है, एकादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, और विशेषकर अमावस्या तिथि हो, इन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। अब आपने देखा होगा त्र्यंबकेश्वर में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे कपिलदेव जो शंकर भगवान का मंदिर है, वहां का फल श्रेष्ठ बताया जाता है। इस तीर्थ स्थान में त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पिशाच बाधाओं जो होती हैं उन्हें दूर हो जाती हैं, पिशाच बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अच्छा, 3 तरह के प्रेत योनि होती है। 3 तरह के प्रेत योनि कौन कौन सी होती है? पृथ्वी पर विचरण करने वाली प्रेत आत्मा, ये होती तमोगुणी। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली ये होती है रजोगुणी। और वायुमंडल में जो विचरण करने वाली होती हैं प्रेत आत्मा, ये होती हैं सतोगुणी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 3 प्रतिमाएं बनाना है त्रिपिंडी श्राद्ध में, उनका पूजन करना है। और 3 ब्राह्मणों का भी इसमें वर्ण करना है जो ब्रह्म सूक्त, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ करें। इन कर्मों को 3 तरह के पिंड बनाए जाते हैं। इस क्रम में त्रिपिंडी श्राद्ध में 3 प्रकार के पिंड बनाए जाते हैं। कौन सा होता है पहला पिंड? बोले तिल का पिंड, इसे बोलते, ये है तमोगुणी। इसके बाद फिर चावल का पिंड, ये हो जाता है हमारा रजोगुणी। और जौ के आटा का जो पिंड होता है इसे कहते हैं सतोगुणी के रूप में। आटे में क्या करना है? आटे में कुसा, दही, शहद, शक्कर, दूध और घी डालकर पिंड तैयार की जाते हैं। तीनों द्रव्यों के अलग अलग पिंड बनाए जाते हैं। अथवा ये भी ना हो तो चावल के पिंड जो उबाल लेते हैं उसको बनाते हैं। जौ का तिल, जो ले लेते हैं, तिल ले लेते हैं, कुसा डालकर इनके 3 पिंड आत्मा के लिए रखे जाते हैं। जातक को सताने और प्रताड़ित करने वाली आत्मा का नाम होता है, आत्मा का नाम व गोत्र याद ना हो। जैसे कोई आत्मा प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, तो जातक को सताने और प्रताड़ित करने वाली आत्मा का नाम, गोत्र याद ना हो तो हमें गोत्र क्या बोलना है? अनारिष्ट। क्या बोलना है? अनारिष्ट गोत्र शब्द का प्रयोग करना है। प्रेत योनि प्राप्त प्रेत आत्मा मन जो जीवात्मा को संबोधन करके कर्म करे। क्या करना है? प्रेत योनि को प्राप्त जो जीवात्मा है उसे संबोधन करके कर्म करे। 3 पिंडों का पूजन कर, फिर इसके बाद कहीं नींबू भी लिखा है, जामुन छुआरे से अर्घ देकर देवताओं को अर्पित करें।
इसके बाद जीवात्मा की मुक्ति तथा अपने परिवार की कुशलता की कामना कर प्रार्थना करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और चांदी है, सोना है, तांबा है या धातु का बर्तन, गाय, चावल, जौ, काली तिल, उड़द, छत्र, खड़ाऊ, कमंडल आदि का भी दान कर सकते हैं। पितृ या प्रेत के तर्पण के लिए विष्णु मंत्र से तर्पण करें। इसमें मंत्र बोलना है, अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ये हमारा त्रिपिंडी श्राद्ध का कार्यक्रम था। ये हमने शॉर्ट में बताया है। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।